लेकिन अपनी सरकार बताने वाले भी हाँ ये बात दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक शब्द है लाल डायरी। पिछले कुछ समय से राजस्थान के सियासी गलियारों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे की सगाई का मौका था। बड़े बड़े दिग्गज जुटे थे, तभी सामने से आए लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड्डा। फिर क्या था? पूर्व सीएम अशोक गहलोत खुद को रोक नहीं पाए और मुस्कुराते हुए बोले, लाल डायरी। पीछे से धर्मेंद्र राठौड़ ने चुटकी ली और कहा कि इन्होंने ही अपनी सरकार बचाई थी। आखिर मजाक मजाक में ये कौन सा बड़ा राज खुल गया? क्या वाकई गुड्डा ने गहलोत सरकार की सरकार बचाई थी? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम लाल डायरी के उस पूरे फिल्मी ड्रामे को यादें ताज़ा करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सगाई समारोह की वो मुस्कान और पुराना राज। दोस्तों, राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप के तीर चलते हैं, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे की सगाई में समारोह में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही राजेंद्र गुड्डा समारोह में पहुंचे, खुद धर्मेंद्र राठौड़ उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास लेकर पहुंचे। जैसे गहलोत साहब ने गुड्डा को देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई और लाल डायरी के साथ नाम पुकारा। इस दौरान पीछे खड़े धर्मेंद्र राठौड़ ने तुरंत कहा कि गहलोत साहब, अपनी सरकार भी तो इन्होंने ही बचाई थी। लेकिन ये सब बातें सुनकर लगता है कि लाल डायरी ही अब राजेंद्र गुड्डा की असली पहचान बन चुकी है। लेकिन मजाक के पीछे छिपी कड़वी हकीकत को भूलना मुश्किल है। धर्मेंद्र राठौड़ का ये कहना सरकार बचाने वाले भी यही हैं, उसे 2020 के सियासी संकट की ओर इशारा करता है, जब सचिन पायलट ने बगावत की थी। गुड्डा का दावा है कि उस वक्त रेड के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने पर अपनी जान जोखिम में डालकर राठौड़ के घर से वो लाल डायरी निकाली थी। क्या है लाल डायरी का पूरा फिल्मी किस्सा? लाल डायरी का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार की लाल किताब बता दिया था। राजेंद्र गुड्डा का दावा है कि इस डायरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान किए गए भुगतानों और विधायकों को साधने का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। गुड्डा ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्हें लाल डायरी जलाने की हिदायत मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे संभाल कर रखा। याद करिए विधानसभा का वो दिन जब गुड्डा डायरी लेकर सदन में पहुंच गए थे। छीना झपटी हुई और एक डायरी फाड़ दी गई, लेकिन गुड्डा ने बाहर आकर फिर धमाका किया कि असली डायरी का दूसरा हिस्सा अभी मेरे पास है। हालांकि शांति धारीवाल जैसे कांग्रेस नेताओं ने इसे हमेशा बीजेपी की साजिश और मनगढ़ंत कहानी ही बताया। आखिर में कुछ बड़े सवाल और सियासी हथियार या हकीकत। साथियों, राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ न कोई स्थायी मित्र है और न ही कोई शत्रु। जो डायरी कभी सरकार गिराने की हथियार बनी थी, आज उसी का मजाक बन रहा है। लेकिन जनता के मन में आज भी सवाल है, क्या वाकई उस डायरी में कोई ऐसा राज छिपा था? क्या वो राज कभी सामने आएगा या फिर ये एक सियासी प्रतीक बनकर रह गई है? धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ हुई ये मुलाकात इशारा करती है कि पर्दे के पीछे रिश्ते शायद उतने कड़वे नहीं हैं जितने कैमरे में दिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लाल डायरी का राज अब मजाक में दब जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। राजस्थान की राजनीति के हर अनकहे अध्याय के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।